नमस्कार, मेरा नाम है नीलम बिष्ट। मैं इतिहास की प्रवक्ता हूँ। आजकल हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश 27 मई से शुरू हो चुका है और बच्चों के लिए इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में उनके इतिहास के कुछ टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। जो ये वीडियो हैं कक्षा 12 के बच्चों के साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी ये लाभदायक हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में और 16 महाजनपदों के साथ साथ भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या क्या चल रहा था, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि महाजनपद क्या थे, कैसे बने। तो महाजनपद दो शब्दों से मिलकर के बना है, महा धन जनपद। जनपद कहा जाता था प्राचीन काल में जनपद, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जन यानी लोग, पद यानी पांव, जहां सबसे पहले लोगों के पांव पड़े, यानी कि लोगों ने जहां सबसे पहले बसना शुरू किया, लोगों की बसावट सबसे पहले जिन क्षेत्रों में हुई उन्हें जनपद के नाम से संबोधित किया गया प्राचीन भारत में। और जब एक जनपद का दूसरे जनपद में विलय हुआ, इस तरीके से जनपद का आकार बढ़ गया, तो वही जनपद कहलाने लगे महाजनपद। तो यही महाजनपद भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित हुए और जिनकी संख्या थी 16 महाजनपदों के विषय में कहा जाता है कि इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो इनके जानकारी के मुख्य स्रोत हैं वो हैं जैन तथा बौद्ध ग्रंथ। जैन तथा बौद्ध ग्रंथ इसलिए भी हैं क्योंकि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को हम इसलिए भी जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में दो बड़े ऐसे धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म से एक तरीके से कुंठित हुए लोगों को जगह दी। क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में वो दौर था जब हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ चुकी थी। बहुत सारे ऐसे कर्म कांडों ने, ऐसी जटिलताओं ने हिंदू धर्म को जकड़ लिया था जिनमें आम जनमानस फंस करके रह गया था। जो समय का निम्न तबका था या महिलाएं थी, उन समय उन लोगों को यह महसूस हुआ कि कोई ऐसा धर्म हो जो केवल उनके मनुष्य होने के अस्तित्व की पहचान करे, न कि उन्हें धर्म में बांटे, लिंग में बांटे और जाति में बांटे। तब इस समय उन लोगों को, उन वर्गों को राहत देने के लिए दो धर्म सामने आए जिनको हम बौद्ध और जैन धर्म के नाम से जानते हैं। तो उन दोनों ही धर्मों के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र और जैन ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इन दोनों से हमें 16 महाजनपदों के उदय के विषय में जानकारी मिलती है। और ये 16 महाजनपद जो थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जीमल, चेदी, कुरु, पांचाल, अस्मक, सूरसेन, कुल मिलाकर के ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में भी जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर करके आया वो था मगध। मगध जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि 16 महाजनपदों में से केवल मगध ही क्यों शक्तिशाली हुआ? अन्य जो 15 थे, आखिर क्या कमियां थी कि वो आगे नहीं बढ़ पाए? और मगध के पास ऐसी क्या स्ट्रेंथ थी कि मगध को शक्तिशाली होने का मौका मिला? मगध क्यों इतना आगे बढ़ा? तो उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण ये था कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी जिसका नाम था राजगृह, और इसको प्राकृत भाषा में कहा जाता था राजगाह। नाम से ही आप परिचित होंगे, राजगाह यानी जहां राजाओं का निवास था। तो राजगृह
इनकी पहली राजधानी थी और ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसका जो भौगोलिक स्थिति हम कह सकते हैं, इसकी जो भौगोलिक स्थिति ही थी वो मगध के लिए काफी फायदेमंद रही। 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ये एक अभेद्य दुर्ग था। ये 5 पहाड़ियां इसको सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य करती थी और कोई भी जो आक्रांता है वो आसानी से मगध की इस राजधानी पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से इसकी दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि हर्यक वंश के उदयन ने बसाई थी। उदयन के बारे में कहा जाता है कि इसने राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी और अजातशत्रु ने गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जो कि भारत पहले से ही राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए तलवार की नोक पर राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। और ये परंपरा कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से ही शुरू हो चुकी थी और इसका उदाहरण हमें हर्यक वंश मिलता है। और उदयन के बारे में स्पेशली कहा जाता है कि एक पितृहंता राजा था। हालांकि अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन पितृहंता होने का क्रेडिट उदयन को ज्यादा जाता है। इसका कारण ये है कि उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही कठोरता के साथ अपनाया जाता है और हत्या चूंकि बहुत बड़ी हिंसा है इसलिए उसको पितृहंता राजा कहा जाता है। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और वहां उसने मगध की राजधानी राजगाह से शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्र। और ये वही पाटलिपुत्र है जिसको 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा पटना नाम दिया जाता है। तो इससे आगे की जानकारी या इससे आगे की जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।